10 एनसीईआरटी बुक का 3.3 एक्सरसाइज देखेंगे। 3.1 और 2 में जो है वो ग्राफीय विधि है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम तक याद रहेगा। देखिए 3.3 में जो पढ़ना है यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। देखिए जी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल हम 3-4 विधि से करते हैं। इसमें पहला होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि और चौथा होता है वर्गमूल विधि। लेकिन आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में भी 3-4 क्वेश्चन था इसमें। पहले आज हम लोग 2 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है x + y = 14 है और x - y = 4 है। देखिए इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है। प्रतिस्थापन विधि में हम मेन रूप से क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो जी समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x + y बराबर कितना दिया हुआ है 14। अब देखिए इसमें हमको निकालना है x का मान किसका निकालना है, x का। तो x का मान निकालेंगे मतलब x को बराबर की साइड रखेंगे और इधर देखिए 14 पहले से है, जब ये y इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में होगा। अब देखिए हमको यहाँ x का मान पता हो गया, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप लिखते हैं अभी क्या बताए थे आपको, प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालना है, समीकरण 2 में इसको पुट करना है। तो देखिए जो x का मान निकला उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो बताइए कि समीकरण 2 है क्या, यहाँ पे है देखिए x - y = 4, यही है ना। तो देखो हमको मान रखना है x का, मान किसका रखना है, x का। तो x का मान हम क्या निकालें, 14 - y। तो देखिए जी x का मान जो हमारा x का मान है, x के स्थान पर उसको रखेंगे। देखिए x मेरा जहाँ है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 - y। अब ये -y तो पहले से ही है, बराबर कितना है 4 है। उसके बाद देखिए ये तो 14 तो यहाँ पे है, ये है। अब माइनस माइनस क्या होता है, एक जाति वाला को एक जाति के साथ जोड़ देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का। तो y और y कितना y हो गया, 2y बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, एक जाति वाला को एक जाति की तरफ कर देना है। जिस पर देखिए जैसे यहाँ पे -2y है, इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो 4 है। अब देखिए इस साइड इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में कितना होगा 14। देखिए यहाँ पे रूल होता है कि अगर इधर प्लस में तो बराबर इधर इसको हम क्या करते हैं माइनस में, अगर इधर माइनस में तो बराबर इधर इसको क्या करते हैं प्लस में, अगर इधर गुना में तो बराबर इधर क्या करते हैं भागा में, अगर इधर भागा में तो बराबर इधर क्या करते हैं गुना में। इस टाइप से कुछ रूल्स होते हैं जिसको पार करना होता है। अब देखिए यहाँ पे -2y अगर करें, देखिए 4 प्लस में क्या है माइनस में, प्लस माइनस। तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 10 बचेगा। अब बताइए कि इसमें सबसे 14 में बड़ा कौन, 14 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो हम देख रहे हैं 14 बड़ा, इसके सामने क्या है माइनस, इसीलिए ये माइनस को लेकर बाहर निकले। अब माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 10। अब देखो इधर गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में कितना होगा 2। तो यहाँ से कटेगा तो 5 दूनी 10, यानी कि y का मान कितना आ गया 5। अब देखो जी y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान 5 आ गया तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x का मान हम एक बार निकाले थे ना, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए x बराबर x का मान यहाँ पे मेरे पास क्या था 14 - y था। आप देखिए यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 14 हो गया और y का मान हमने कितना निकाला 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 9। तो ये होता है 14 में से जाएगा 5 में कितना बचेगा 9। और लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5। ये दोनों क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया।